अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। 6 रियासतों के 7 असेंबली हलकों में वोटों की गिनती मुकम्मल। बिहार से आरजेडी, महाराष्ट्र से शिवसेना की कामयाबी। तेलंगाना के मुनुगौड़ में टीआरएस की कामयाबी। के प्रभाकर रेड्डी की 11,666 वोटों से फतेह। बीजेपी की परेशानी शुरू हो चुकी है। आने वाले इंतखाब में नुमायां कामयाबी हासिल करेंगे। बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव का बयान। आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार वजीर जेल में बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, मीनाक्षी लेखी का इल्जाम। इंतखाबात जैसे ही करीब आए, अमित शाह को एक बार फिर याद आया राम मंदिर। कहा, कांग्रेस ने 75 सालों में मंदिर की तामीर नहीं की थी। दिल्ली में हवा का मियार हो रहा है मुसलसल खराब। हर साल 20 मिलियन लोग सांस लेने की बीमारी में हो रहे हैं मुब्तला। तंजानिया में तैयारा हादसे का शिकार। मौसम की खराबी के बायस हवाई जहाज पानी में गिर गया। और रूस ने यूक्रेन पर S-300 मिसाइल का किया इस्तेमाल। गोदाम पूरी तरह तबाह, एक फर्द फौत। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। 6 रियासतों के 7 असेंबली हलकों के ज़मीनी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। उड़ीसा के धामनगर में बीजेपी ने सबकत बना ली है और यहां पर बीजेपी की कामयाबी दिखाई दे रही है। बिहार के मोकामा और गोपालगंज हलकों में वहां का भी रिजल्ट सामने आ गया है। महाराष्ट्र के अंधेरी, मशरक हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना के मुनुगौड़, उत्तर प्रदेश के गोलागुड़ा किरणनाथ और उड़ीसा के धामनगर हलकों में 3 नवंबर को वोट डाले गए थे। जिन 7 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं, इनमें से बीजेपी के पास 3, कांग्रेस के पास 2 और शिवसेना और आरजेडी एक सीट पर जीत हासिल कर ली है। बिहार के मुकामा से आरजेडी की नीलम देवी ने जीत हासिल कर ली, जबकि बिहार की ही गोपालगंज से बीजेपी की कुलसुम देवी ने जीत हासिल की। हरियाणा के आदमपुर से बीजेपी के भव्या बिश्नोई ने जीत हासिल कर ली। महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट से शिवसेना ने जीत हासिल कर ली। यहां आर रमेश लटके ने फतेह हासिल की। यहां पर भी बीजेपी को शिकस्त हुई है। तेलंगाना के मुनुगौड़ में टीआरएस ने ज़मीनी इंतखाब में जीत हासिल कर ली। इब्तिदा में बीजेपी और टीआरएस में कांटे की टक्कर बताई गई, मगर शुरुआत से ही टीआरएस ने मामूली सबकत बनाए रखी थी। जैसे जैसे राउंड्स मुकम्मल होते रहे, टीआरएस के प्रभाकर रेड्डी के वोटों में इजाफा होता रहा। आखिरकार के प्रभाकर रेड्डी ने कामयाबी हासिल कर ली। మునుగోడు చైతన్యానికి మళ్ళీ ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మునుగోడు ప్రజల ఆత్మగౌరవం మాత్రమే కాదు, తెలంగాణ ఆత్మగౌరవ బావుటాను ఎగరవేసినందుకు మేమందరం కూడా సంతోషపడతా ఉన్నాం. ఈ రుద్దిన ఎన్నికను ఆ రుద్దిన వాళ్ళకే మీరు గుద్దిన గుద్దుడుతో చక్కెర వచ్చిందనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఎన్నికల్లో ఇక్కడ ఉన్నది, ఇక్కడ కనబడ్డ ముఖం భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి రాజగోపాల్ రెడ్డి కావచ్చు, కానీ దాని వెనుక ఉండి ఆడిచ్చింది, కీలుబొమ్మల ఆట ఆడిచ్చింది, వెనుక ఉండి నడిపిన నాటకం అంతా నడిపింది అమిత్ షా, నరేంద్ర మోడీ అనే విషయం తెలంగాణ ప్రజలకు సుస్పష్టంగా తెలుసు. ఒకటి రెండు కాదు, రాజకీయాల్లో ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వాన్ని గౌరవించాలనే ఇంగితం లేకుండా 9 రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలని కూల్చివేయడమే కాకుండా
తెలంగాణలో కూడా క్రూరమైన రాజకీయ క్రీడకు తెరలేపింది భారతీయ జనతా పార్టీ. దాని వెనుక ఉన్నది అమిత్ షా, నరేంద్ర మోడీ అనే విషయం అందరికీ తెలిసే చైతన్యవంతమైన తెలంగాణ ప్రజలు తమ తీర్పుతో వారి అధికార మదాన్ని, బీజేపీ పార్టీ అహంకారాన్ని మునుగోడులో तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब बीजेपी परेशान हो चुकी है क्योंकि बिहार में बीजेपी गढ़ में भी बीजेपी को सख्त मुकाबले का सामना रहा और आरजेडी यहां पर सिर्फ 1700 वोटों से हारी है। इन्होंने कहा है कि आने वाले इंतखाबात में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इन्होंने गोपालगंज और मोकामा से कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। गोपालगंज की जनता को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और दोनों जगह से जो प्रत्याशी जीते हैं उन दोनों प्रत्याशी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि अपने जो जनता ने उन पर भरोसा किया है उन भरोसा पर उतरने का काम करें। और आप सब लोग जान रहे हैं कि ये चुनाव मोकामा का एक तरफा रहा और गोपालगंज की जहाँ तक बात की जाए, जहाँ 2020 में हम 40,000 से हारते थे, इस बार सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद भी मात्र भाजपा जो है 1700 वोटों से ही केवल हारी है। मुकाबला दिलचस्प रहा। जो हम लोगों का प्रयोग था वो काफी हद तक सफल रहा है और आप सब लोग जान रहे चुनाव इस बीच था जहां दिवाली और छठ दोनों त्योहार का मौसम था, लेकिन फिर भी जहां 40,000 से हम लोग हारते थे वहीं आज केवल सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद भी 1700 वोट से ही हमारी गोपालगंज में हार हुई है। यानी जनता जो है गोपालगंज की, जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो कहीं ना कहीं से जो लोग क्लेम करते थे कि फलना जो है हमारा ही वोटर है, उस पे महागठबंधन के लोगों ने सेंध मारने का काम किया है। और हम सभी महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम पार्टी के नेता को, लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देंगे। और आप एक हद तक कह सकते हैं कि बीजेपी के लोग अब सोच में पड़े होंगे कि भाई जो उनका जो कोड वोट है, अब वहाँ भी किस प्रकार से हम लोग सेंध मार रहे हैं। और ये मामूली बात नहीं है। और आप देखिएगा आने वाले समय में जिस प्रकार से 40,000 का डिफरेंस मात्र 2 सालों में हम लोगों ने कम किया और अभी 24 है, तो समझिए कि अगला बार केवल विधानसभा गोपालगंज का 20,000 से हम लोग लीड करके दिखाएंगे। सभी धर्म के लोगों ने, जाति के लोगों ने वोट देने का काम किया है, तो इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। बिहार के मोकामा से कामयाब आरजेडी की नीलम देवी ने कहा है कि जेडीयू और आरजेडी ने बीजेपी को शिकस्त फाश दी है। इन्होंने कहा है कि हमारी जीत पहले ही से तय थी क्योंकि अवाम हमारे साथ थी। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात के नतायज इस बात की दलील हैं कि आने वाले जनरल इलेक्शन में बीजेपी की हार तय हो चुकी है। इन्होंने कहा है कि वोट कटवा पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को ये समझ जाना चाहिए। बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर सख्त नाराज नजर आई। एक सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की गिरफ्तार मिनिस्टर जेल से गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी यमुना नदी की सफाई के लिए कुछ नहीं किया, जबकि मोहल्ला क्लिनिक में अद्वियात मौजूद ही नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश के योना में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए एक बार फिर राम मंदिर का जिक्र किया। बीजेपी हमेशा राम मंदिर के मामले को इंतखाबी हरबा बनाती है। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 75 सालों तक राम मंदिर बनने नहीं दिया, मगर जब नरेंद्र मोदी दूसरी मर्तबा वज़ीर आज़म बने, इन्होंने राम मंदिर की बुनियाद रख दी। बीजेपी ने गुजरात में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारी कर ली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार के रोज़ गुजरात के वलसाड ज़िले में एक अवामी जलसे से खिताब किया और भावनगर में इज्तिमाई शादी के एक प्रोग्राम में भी वो आज शाम
हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म का अपनी आबाई रियासत का ये पहला दौरा है। बीजेपी के तर्जमान याग्नेश दोवे ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी इतवार की दोपहर वलसाड ज़िले के नानाफोंडा में एक रैली से खिताब किया। वो शाम को भावनगर में इज्तिमाई शादी की तकरीब में शिरकत भी करेंगे। दिल्ली में इतवार के रोज़ भी हवा का मियार इंतहाई ख़राब रहा। पूरी दिल्ली में स्मोक की एक चादर छाई रही। सुबह के अव्वलीन सातों में घरों से निकलने वालों को ख़राब मौसम का सामना रहा। दारुल हुकूमत के बेशतर अजला में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 के निशान से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। हफ्ते का इंडेक्स 400 से ऊपर था। हर साल मौसम सरमा में दिल्ली में गहरी कोहर छा जाती है, जिसमें आलूदगी भी मौजूद होती है। इसकी एक वजह पड़ोसी रियासतों में खेतों में मौजूद फुजले को जलाए जाने को भी बताया जाता है। हर साल दिल्ली में 20 मिलियन अफराद को सांस लेने के मर्ज में मुब्तला वो हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने गढ़ गोरखपुर में जनता दर्शन मुनक्किद किया। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मुलाकात करते हुए लोगों की शिकायत मकतूबात हासिल की। उत्तराखंड में आज ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रियासत के टहरी में ज़लज़ले की शिद्दत 4.5 दर्ज की गई। इससे कबल 2 नवंबर को भी मध्य प्रदेश के चंपड़ी के करीब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। रेक्टल स्केल पर इसकी शिद्दत 3.9 रिकॉर्ड की गई थी। कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अवामी मुखालिफ बीजेपी रुझानात के बायस मोदी जी परेशान हैं। गुजरात मॉडल में सिर्फ हिलाने से पुल टूट जाता है, भैंस से टकराकर इंजन का रैल टूट जाता है। इससे बीजेपी के इस्तेहकाम का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में एक्सा सिविल कोड के निफाज का वायदा किया है। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में पार्टी का मंशूर जारी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए नड्डा ने शिमला में कहा कि इंतखाबात में जीत के बाद बीजेपी हुकूमत रियासत में एक्सा सिविल कोड नाफिज करेगी। इस मकसद के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और उनकी रिपोर्ट की बुनियाद पर रियासत में एक्सा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा। उनका कहना था कि बीजेपी वक्फ अराजी के सर्वे कराएगी और वक्फ इमलाक की जुडिशल कमीशन के तहत कानून के मुताबिक तहकीकात की जाएगी और वक्फ अराजी के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोका जाएगा। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने पार्टी का मंशूर जारी किया। इन्होंने मंशूर को 11 वादों पर मुश्तमिल संकल्प पत्र करार दिया, जिनमें नौजवानों और किसानों को बाख्तियार बनाना, बागबानी को मजबूत करना, सरकारी मुलाजमीन को इंसाफ फराहम करना और मजहबी सियाहत को फ़रोग देना भी शामिल है। इस मौके पर CM जयराम ठाकुर, रियासती पार्टी सरबराह सुरेश कश्यप, मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और दीगर मौजूद थे। पंजाब के अमृतसर से सिख जत्था गुरु नानक जी की यौम पैदाइश का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहा है। जत्था के अराकीन ने वीज़ा के हुसूल के बाद मसरत का इजहार किया। रवाना होने वाले जत्थे के अराकीन की गुलपोशी भी की गई। तंजानिया में एक हवाई जहाज़ फनी खराबी के बायस पानी में गिर गया। ज़राए के मुताबिक यह हवाई जहाज़ तंजानिया के शहर बुकाबा के एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था, मगर फनी खराबी के बायस झील विक्टोरिया में गिर गया। किसी किस्म की आगजनी का कोई वाक़या पेश नहीं आया। तंजानिया की इंतज़ामिया ने कहा है कि इन्होंने 15 लोगों की जान बचाई है। यह हवाई जहाज़ तंजानिया के दारुल हुकूमत दारुल सलाम से उड़ान भरी थी। इसकी मंजिल बुकाबा शहर था, मगर मौसम की खराबी के बायस फनी खराबी पेश आई। ये जहाज़ विक्टोरिया झील में गिरा। रेस्क्यू टीम और मुकामी अवाम ने इसे रस्सियों से खींचकर बाहर निकाला। रूस ने यूक्रेन के शहर ज़ेपोरिज़िया पर S-300 मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में पूरी इमारत तबाह हो गई। इस हमले में एक शख्स भी हलाक हुआ। यह हमला हफ्ता व इतवार की दरमियानी शब रात देर गए किया गया। ज़राए के मुताबिक ये एक गोदाम था जिसे रूस ने निशाना बनाया। इस गोदाम में एक शख्स मौजूद था जो हलाक हो गया। अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में कम से कम 9 अफराद को गोली मार दी गई, जिसमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई। वीडियो फुटेज में पुलिस को फायरिंग के मुकाम पर देखा जा सकता है। फिलाडेल्फिया फर्स्ट के डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि पेंसिल्वेनिया शहर में कई हमलावरों ने एक गाड़ी से फायरिंग की, जिसमें 9 लोग जख्मी हो गए। इन्होंने बताया कि जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जिनमें से 7 की हालत मुस्तहकम है। इन्होंने कहा है कि हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है।
जबकि 2 की हालत नाजुक बताई गई है। इसमें किसी की मौत नहीं हुई है। फ़लस्तीन के रामल्ला शहर में जालिम इसराइली फोर्सेस के हाथों शहीद होने वाले एक नौजवान की नमाज जनाजा अदा की गई और उन्हें सुपुर्द-ए-लहद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इसराइल की फ़ौज ने हफ्ते के रोज़ इस नौजवान को गोली मारी थी, जो बाद में फौत हो गया। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने इसराइली फोर्सेस की गाड़ियों पर पथराव करने वाले नौजवानों पर गोलियां चलाई थीं। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइली फायरिंग से एक नौजवान हलाक और दूसरा जख्मी हुआ है। मुल्क पेरू में पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़पें पेश आईं। एहतजाजी हुकूमत की पॉलिसियों और सदर के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। मुजाहिरीन ने सुर्ख और सफ़ेद झंडे उठा रखे थे और मुल्क के सदर के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। वाज़ेह है कि पेरू के सदर पर धांधलियों का इल्ज़ाम है और इन्होंने ओहदा संभालने के बाद उनके खिलाफ मौक़ज़े की 2 कोशिशों से खुद को दूर रखने में कामयाबी हासिल की थी। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। 6 रियासतों के 7 असेंबली हल्कों में वोटों की गिनती मुकम्मल। बिहार से आरजेडी, महाराष्ट्र से शिवसेना की कामयाबी। तेलंगाना के मुनुगौड़ में टीआरएस की कामयाबी। के प्रभाकर रेड्डी की 11,666 वोटों से फतेह। बीजेपी की परेशानी शुरू हो चुकी है। आने वाले इंतखाब में नुमाया कामयाबी हासिल करेंगे, बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव का बयान। आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार वजीर जेल में बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, मीनाक्षी लेखी का इल्जाम। इंतखाबात जैसे ही करीब आए, अमित शाह को एक बार फिर याद आया राम मंदिर। कहा, कांग्रेस ने 75 सालों में मंदिर की तामीर नहीं की थी। दिल्ली में हवा का मियार हो रहा है मुसलसल खराब। हर साल 20 मिलियन लोग सांस लेने की बीमारी में हो रहे हैं मुब्तला। तंजानिया में तैयारा हादसे का शिकार। मौसम की खराबी के बायस हवाई जहाज पानी में गिर गया। और रूस ने यूक्रेन पर S-300 मिसाइल का किया इस्तेमाल। गोदाम पूरी तरह तबाह, एक फर्द फौत। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।